हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विंडफॉल टैक्स की, जिसमें केंद्रीय सरकार ने भारी कटौती की है। चाहे वो क्रूड ऑयल आउटपुट पे हो या डीजल एक्सपोर्ट पे, दोनों पे ही विंडफॉल टैक्स को काटा गया है। और ये जो न्यूज़ है, रिलायंस, ओएनजीसी और वेदांता जैसी कंपनीज के लिए काफी अच्छी न्यूज़ है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है, तो बहुत ही आसान भाषा में विंडफॉल टैक्स वो टैक्स होता है जो कि उन कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है जिनके की प्रॉफिट सडनली किसी ऐसे इवेंट की वजह से बढ़ जाते हैं जो कि उनके हाथ में नहीं होता, यानी कि किस्मत से उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो फरवरी 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, तो दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं और नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ गए थे क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गया था। तो ऐसे में जो कंपनीज इस बिजनेस में इन्वॉल्व थी, चाहे वो इंडिया में रिलायंस और ओएनजीसी हो या दुनिया की अगर बात करें तो सऊदी अरामको हो, तो इन कंपनीज को दबा करके प्रॉफिट हुआ था और इनके प्रॉफिट्स काफी बढ़ गए थे। तो कई बार जो देश की सरकार होती है, तो ऐसी कंपनीज जिनको कि तुक्के से प्रॉफिट हो जाते हैं, तो उनके ऊपर एडिशनल टैक्स लगाती है, उसको विंडफॉल गेन टैक्स बोला जाता है। तो कई देशों ने लगाया था, तो इसको देख करके इंडिया ने भी 1 जुलाई को जो पहली बार विंडफॉल गेन टैक्स लगाया था, और ये टैक्स लगाया गया था अगर आप जैसे पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल जो जेट फ्यूल में यूज होता है, उसको अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ये टैक्स लगाया गया था। साथ साथ में जो भारत में जो क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे आप जानते होंगे 85% जो हमारी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करके पूरी की जाती है, लेकिन लगभग 15% के आसपास जो क्रूड ऑयल है हम डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सभी के ऊपर 1 तारीख को विंडफॉल 1 जुलाई से विंडफॉल गेन टैक्स लगाया गया था, और उसको स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एसएईडी के नाम से लगाया गया था। तो जब हमारी केंद्रीय सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स पहली बार 1 जुलाई को लगाया था, तो तब उस टाइम पे ये बोला था कि भाई हम हर 15 दिन में इसको रिव्यू करेंगे, और जैसे जैसे ग्लोबल जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो जैसे चल रहे होंगे उसके हिसाब से इसमें भी चेंजेस लाएंगे। तो 1 जुलाई को आप देख सकते हैं, जब पहली बार इस टैक्स को लगाया गया था, तो पेट्रोल और जो एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है उसके एक्सपोर्ट पे 6 रुपए पर लीटर का टैक्स लगाया गया था, डीजल पे 13 रुपए पर लीटर, और डोमेस्टिकली जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है उसके ऊपर 23,250 रुपए पर टन का टैक्स लगाया गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग हर 15 दिन में इसको रिव्यू किया गया, कभी बढ़ाया गया, कभी घटाया गया, जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस चल रहे थे उसके हिसाब से इसमें चेंजेस किए गए। तो अब जो लेटेस्ट चेंजेस किए गए हैं उसको कल रिव्यू किया गया है, और ये जो चेंजेस हैं वो 2 दिसंबर यानी कि आज से लागू हो जाएंगे। तो पेट्रोल पेट्रोल में तो 1 जुलाई को टैक्स लगाया गया था, उसके बाद 20 जुलाई को हटा हटा दिया गया था कंप्लीटली, और तब से इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है। डीजल की अगर बात की जाए तो पिछली बार यानी कि मिड नवंबर में जब सरकार ने इसको रिवाइज किया था, तो 10.5 रुपए पर लीटर इसके ऊपर टैक्स लगाया गया था, जो कि घटा करके अब 8 रुपए पर लीटर कर दिया गया है। और अगर हम एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि जेट फ्यूल की बात करें, तो वो काफी टाइम से 5 रुपए पर लीटर है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, वो अभी भी 5 रुपए पर लीटर रहेगा। और डोमेस्टिक जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की जाती है, उस पे पिछले जो मिड नवंबर में इसको रिव्यू किया गया था, तब उसको बढ़ाया गया था, 10,200 रुपए पर टन पे आ गया था। उसमें भारी कमी की गई है, और अब वो 4900 रुपए पर टन लगाया जाएगा। और इवन जो फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज, उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में बोला था कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि विंडफॉल गेन टैक्स को कंप्लीटली हटा दिया जाए या बहुत कम कर दिया जाए। उसका रीजन ये है कि अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखेंगे, ब्रेंट क्रूड के, तो मार्च में एक बार ये $140 को भी टच करने को तैयार था। उसके बाद जून के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये $120 की रेंज में रहता था, और तभी ये विंडफॉल गेन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई से। लेकिन उसके बाद से देखें तो इसमें भारी कमी आई है, और अब ये लगभग 85-86 डॉलर के आसपास घूम रहा है। तो इसमें $120 से काफी ज्यादा ये रिड्यूस हो चुका है। तो इन कंपनीज जो कि इस बिजनेस में इन्वॉल्व है उनके मार्जिन कम हो गए हैं, तो इसलिए इसमें कमी की गई है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप इसको कंप्लीटली हटता हुआ भी देखें। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस चेन से कौन कौन सी कंपनीज प्रभावित होती हैं,
तो सबसे पहले अगर हम जो एक्सपोर्ट किया जाता है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या एटीएफ हो, उसकी बात करें, तो 80 से 85% जो भारत का गैसोलीन यानी कि पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट किया जाता है, वो या तो रिलायंस या जो रॉसनेफ्ट बैक्ड नायरा एनर्जी है, ये लिस्टेड कंपनी नहीं है भारत में, तो इन दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इससे क्योंकि इसमें टैक्स घटा है, तो इससे रिलायंस को फायदा होगा। तो ये रिलायंस के लिए अच्छी न्यूज है। इसके अलावा कुछ और छोटे स्तर पे एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ओएनजीसी, वेदांता की जो केन इंडिया है, ये भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। और अगर हम क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की बात की जाए, तो भारत में जितना क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें से 70 से 75% सिर्फ दो कंपनीज ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, और इसमें भी ओएनजीसी का शेयर सबसे ज्यादा है। लगभग 2/3 जितना भारत में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, वो ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है, और बाकी का आप 5 से 10% बोल सकते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और अगर प्राइवेट प्लेयर्स की बात की जाए, तो जो बाकी का 25 से 30% बच जाता है, वो रिलायंस हो गई, वेदांता की केन इंडिया हो गई, इन कंपनीज के द्वारा किया जाता है। तो इन सभी कंपनीज को भी फायदा होगा इस न्यूज से, और आज आप इनके शेयर में पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं इस न्यूज के बेसिस पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।